हेलो एवरीवन। अभी तक मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो शेयर किया, गार्डनिंग से रिलेटेड किचन रिव्यू बहुत सारे किया। बट मुझे लगा आज मुझे अपना कुछ रूटीन और अब मैं कैसे अपने वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ वो मुझे शेयर करना चाहिए। और मेरी जो बुक का कलेक्शन है और मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आप लोग को शेयर करूँ। क्या पता मेरी स्ट्रेटजी में कुछ कमी हो तो आप लोग मुझे बताएं, और आप में हो सकता है आप मुझसे भी सीख सकते हैं। तो अब पहले मैं अपने घर के कामों को ख़त्म करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या कैसे मैं कर रही हूँ। घर के सारे काम के बाद अब आती है मेरी पढ़ाई की बारी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से एग्ज़ाम की अपने री एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और क्या मेरी स्ट्रेटजी है। और इसके पहले मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम नहीं जैसे डेट वगैरह नहीं क्लियर रहती है तो नहीं पता चलता है। तो इस वजह से उतना अच्छे से हो नहीं पा रही थी। लेकिन अभी जैसे आयोग से तो कुछ नहीं आया है, लेकिन आसपास से समझ में आ रहा है कि शायद अप्रैल तक हो। तो हमें अपना तो प्लान हमें करके रखना चाहिए, आयोग जब भी दे होना तो है ही है एग्ज़ाम। तो मुझे लगा अब मुझे आप लोग से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, क्या पता जो भी कमी मेरी पढ़ाई में हो आप लोग मुझे बताएंगे, और क्या पता मेरे में भी कुछ हो ऐसा हो जो आप लोग भी सीखें। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है इसके लिए सिलेबस है। मैंने ऑनलाइन बहुत पीडीएफ ढूँढा जो कि नहीं मुझे मिला। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि रिटन जो है लिख लिया मैंने। रिटन लिखने के बाद सब ये ना सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं और उसमें टिक करते रहते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होता है तो ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास बुक का कलेक्शन है वो रीजनिंग है। तो रीज़निंग के लिए बहुत सारी बुक मार्केट में है, तो आप किरण की भी ले सकते हैं या एसएससी की कोई भी बुक ले सकते हैं। मेरे पास महिंद्रा की एक रीज़निंग की बुक थी जो एसएससी की है, और वो मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो मुझे बिल्कुल भी इस वाले सिलेबस से मैच किया। एक दो चैप्टर नहीं है तो वो मैं कहीं से भी पढ़ लूँगी। और हाँ, इसके लिए आपको अलग से कोर्सेज़ वगैरह की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीज़निंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको इस वाली बुक से मैं इस वाली बुक से पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट मैं जो करूँगी वो मैं ये करूँगी कि मैं एक मेरे पास बुक है, वो बैंक पीओ की बुक है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट जो उसका है वो मैं सॉल्व करूँगी। और आगे जो है आगे क्या मैं करूँगी कि मेरे पास और भी जैसे जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब मैं सॉल्व करूँगी। वो सब सॉल्व करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग को इसमें कोई ऐसा लगे कि नहीं मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए तो मुझे उसको भी शेयर कीजिएगा। यहाँ मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि जो है साउंड बहुत ज़्यादा बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये वाली बुक है रीजनिंग की, देखिए ये मेरी बुक है। और हाँ, ये इस बुक के वैसे नीड नहीं है, सिर्फ इसका मैं प्रैक्टिस सेट वाला जो पार्ट है वही यूज़ करूँगी और नहीं यूज़ करूँगी। तो इससे मेरा रीजनिंग मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है। और फिर क्या हिंदी का पार्ट आता है। हिंदी के लिए मेरे पास ये आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है, और इसका मैंने वो जो पीडीएफ फॉर्म में भी निकलवा लिया था, पतला पतला, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है।
तो इसके लिए मुझे ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी हिंदी के लिए। और हाँ, एक सर हैं वो अभिषेक सर हिंदी के लिए, वो एग्ज़ामपुर से हैं। उनका मुझे हिंदी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मेरे याद हो रहा है तो मैं वो उनसे पढ़ लेती हूँ। बाकी ये हिंदी का पूर्वावलोकन है, इसमें 2016 से अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपी रिलेटेड और भी सारे हैं, तो आप चैप्टर वाइज़ दिए हुए हैं, तो आप मैं एक चैप्टर पढ़ूँगी और एक चैप्टर इसका सॉल्व करूँगी। अब आता है जीएस की बारी। जीएस के लिए मैंने पेट जो दिया था, पेट वाला, उसकी बुक मैंने थी। तो इसका सिलेबस मैंने चेक किया और वीडियो का सिलेबस चेक किया, तो मुझे लगा मुझे और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। और हाँ, यूपी बेस के लिए चाहिए तो ये मैंने लिया घटना चक्र का ही, उत्तर प्रदेश का स्पेशल। और हाँ, मैंने देखा क्वेश्चन पेपर भी मैंने 2-3 बार पढ़ा, तो क्वेश्चन पेपर में मुझे ये लगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो वो, और मैंने घटना चक्र का ही तो वो ईयरली जो करंट अफेयर लिया। बाकी मैं जो रोज़गार विद अंकित का सोनवीर मलिक सर हैं, उनसे मैं डेली करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। 1 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट होती है, मैं उसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो वो आधे घंटे 45 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है ये यूथ की जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे हैं, और इसमें 2016 से अभी तक के जितने पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने कराया है वो सारे हैं। और लास्ट में जो करना है वो, जब आपका मेरा ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं करूँगी ये वीडियो का अनसॉल्व पेपर को सॉल्व। क्योंकि पहले कर लेने से क्या होता है ना कि डीमोटिवेशन होता है अगर हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट थी, और मैं इसको साइड करूँगी और मैं पढ़ूँगी। आज मेरा टॉपिक रहेगा हिंदी का, रीजनिंग का और जीएस का ही, मैं एक एक चैप्टर पढ़ूँगी। कल मैं जब वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी तो वो मैं शेयर करूँगी कि मैंने जो पढ़ा है उसको आपके साथ पहले रिवाइज़ करूँगी, फिर मैं आगे का जो भी पढ़ना होगा मैं पढ़ूँगी। तो इससे क्या होगा ना, मुझे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों से, और मेरी भी तैयारी होती रहेगी साथ साथ में। और क्या पता आप लोग को भी अच्छा लगे ये देख के कि मैं बहुत सारे काम के साथ में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसकी स्ट्रेटजी। हम जितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना लेंगे और जितनी उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी तक मैं पढ़ती थी, लेकिन मेरे कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता था तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। तो इस बार सोचा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं करूँगी और ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए और ये एग्ज़ाम क्लियर करिए। आप लोग को भी ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। तो चलिए ठीक है, मैं पढ़ने जा रही हूँ और आप लोग भी पढ़िए।